नमस्ते। आप सुन रहे हैं योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लाए हैं योगाचार्य भरत की वीडियो की बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली बातें। और सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, शुभकामनाएं। आज का दिन स्वामी विवेकानंद को समर्पित है और इसीलिए आज हम उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे, जैसा कि योगाचार्य भरत अपने वीडियो में हमें सिखाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के उन विचारों की जो आज भी युवाओं के लिए एक मशाल की तरह है। इसमें हम जानेंगे कि इंसान की असली शक्ति का रहस्य आखिर है क्या, और काम करने का वो कौन सा तरीका है जिससे दुख नहीं बल्कि सही मायनों में आजादी मिलती है। और हाँ, अपने मन को काबू में करने के लिए सबसे जरूरी और सबसे प्रैक्टिकल व्यवहारिक कदम क्या है। चलिए इस गहरी खोज में उतरते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। हम सब जानते हैं कि इसे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि आखिर क्यों एक सन्यासी का जन्मदिन युवाओं का दिन बन गया। एक संत और आज के युवाओं के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि विवेकानंद सिर्फ पूजा पाठ करने वाले संत नहीं थे। वो एक तूफानी विचारक थे। अच्छा। उन्होंने भारत के युवाओं को उनकी जड़ों की जो ताकत है उसका एहसास दिलाया। उन्हें अपनी शक्ति पहचानने और आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने का संदेश दिया। एक तरह से उन्होंने गुलामी की मानसिकता पर चोट की। सबसे बड़ा प्रहार किया। उनका वो प्रसिद्ध नारा है ना, जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक आंदोलन था। लेकिन ये बातें तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई। आज के युवा की समस्याएं तो बिल्कुल अलग है। जैसे नौकरी का तनाव है, सोशल मीडिया का दबाव है, भविष्य की चिंता। तो ऐसे में विवेकानंद की बातें थोड़ी अव्यवहारिक नहीं लगती? योगाचार्य भरत अपने वीडियो में इस दूरी को कैसे कम करते हैं? योगाचार्य भरत इसी बात पर जोर देते हैं कि देखिए, समस्याएं बदल सकती हैं, पर इंसान का मन और उसकी जो मूल चुनौतियां हैं वो तो वही हैं। सही बात है। और विवेकानंद की सारी शिक्षाएं इसी मन को साधने पर आधारित हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि कौन सी नौकरी करें, वो आपको वो मानसिक शक्ति देते हैं जिससे आप किसी भी नौकरी का तनाव झेल सकें। अच्छा। और इसी को समझने के लिए उनकी वो भेड़ और शेर की कहानी सबसे अच्छी शुरुआत है। हाँ, ये कहानी तो योगाचार्य भरत भी योग नमस्ते एकेडमी में अक्सर सुनाते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गर्भवती शेरनी थी और उसने एक शावक को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया। जी। तो वो छोटा सा अनाथ शेर का बच्चा भेड़ों के एक झुंड को मिला और वो उन्हीं के साथ पला बढ़ा। और नतीजा ये हुआ कि वो खुद को भेड़ ही समझने लगा। सच में? हाँ, वो भेड़ों की तरह घास खाता, उन्हीं की तरह मिमियाता। वो एकदम डरपोक बन गया था। उसके अंदर की जो शेर की दहाड़ थी वो कहीं सो गई थी। वो अपनी असलियत पूरी तरह भूल चुका था। बिल्कुल। फिर कहानी में मोड़ आता है जब एक बड़ा जंगली शेर उसे भेड़ों के झुंड में डरकर भागते हुए देखता है और वो हैरान रह जाता है। उसे गुस्सा भी आता है कि एक शेर होकर ये भेड़ों की तरह डरपोक जिंदगी क्यों जी रहा है। हाँ, तो उसने उस भेड़ शेर को पकड़ा और एक शांत झील के पास ले जाकर पानी में उसकी परछाई दिखाई। और यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है जब उस शावक ने पानी में अपनी शक्ल देखी। हाँ। और साथ में उस दूसरे शेर की वो गरजदार दहाड़ सुनी, तो उसके अंदर की जो सोई हुई यादें थीं वो जाग उठी। उसे अचानक से सब याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि वो कोई कमजोर भेड़ नहीं बल्कि जंगल का राजा, एक शक्तिशाली शेर है, और वो भी दहाड़ उठा। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसे मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे कोई असल जिंदगी में असफलता का सामना कर रहा हो, कोई इंटरव्यू में फेल हो जाए या किसी का दिल टूट जाए, तो उसे ये दिव्यता या शेर वाली बात खोखली लग सकती है। सही सवाल है। तो हमारे स्रोत यानी योगाचार्य भरत के वीडियो में इस विश्वास को व्यावहारिक जीवन में उतारने का कोई तरीका बताया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। योगाचार्य भरत समझाते हैं कि विवेकानंद का मतलब ये नहीं था कि आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। उनका मतलब था कि आप अपनी पहचान को अपनी समस्याओं से न जोड़ें। अच्छा, दोनों को अलग रखें। बिल्कुल। आप एक असफल इंटरव्यू हो सकते हैं, लेकिन आप असफलता नहीं हैं। आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन आप बीमारी नहीं हैं। ये कहानी हमें अपनी मूल पहचान याद दिलाती है।
विवेकानंद कहते थे कि हम सब वो शेर हैं जो खुद को भेड़ मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, पापी हैं, असहाय हैं। लेकिन सच ये है कि हम सब अनंत शक्ति का हिस्सा हैं। हाँ, तो ये विश्वास जो है वो असफलता के दर्द को कम नहीं करता, लेकिन उस दर्द में डूबकर अपनी पहचान खोले से बचाता है। ये एक कवच की तरह है। अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक कवच है। ठीक है, मान लिया कि हम सब वो शेर हैं, हमारे अंदर अनंत शक्ति है, तो फिर हमारे काम हमें बंधन में क्यों डालते हैं? हम जो भी करते हैं, नौकरी, पढ़ाई, घर के काम, वो अक्सर एक बोझ और दुख का कारण क्यों बन जाते हैं? मुझे लगता है इसका जवाब विवेकानंद के कर्म योग में छिपा है। बिल्कुल, और कर्मियों को लेकर बहुत गलत फहमियां हैं। आमतौर पर हम कर्म का मतलब भाग्य या किस्मत समझ लेते हैं। हाँ, कि जो किस्मत में लिखा है वो होगा। राइट, लेकिन विवेकानंद के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं, शारीरिक या मानसिक, वो सब कर्म है। हम सांस लेते हैं वो भी कर्म है, हम कुछ सोचते हैं वो भी कर्म है। अच्छा। और हर कर्म अपना एक निशान, एक संस्कार हमारे मन पर छोड़ जाता है। अच्छे कर्म अच्छा संस्कार छोड़ते हैं और बुरे कर्म बुरा। इसी कर्म के रहस्य को समझाने के लिए विवेकानंद की एक और कहानी है जिसे योग नमस्ते एकेडमी में हम अक्सर सुनते हैं। एक योगी था जिसे अपनी सिद्धियों पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा था कि एक कौवे और एक सारस ने उसके ऊपर बीट कर दी। योगी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी दृष्टि से उन दोनों पक्षियों को जलाकर राख कर दिया। और उसे अपनी इस शक्ति पर बड़ा गर्व हुआ। कुछ देर बाद वो पास के एक शहर में भिक्षा मांगने गया। हाँ। एक दरवाजे पर आवाज लगाने पर अंदर से एक महिला की आवाज आई, महात्मन, थोड़ा इंतजार करें। एक साधारण गृहस्थ महिला ने उसे इंतजार करवाया, ये सोचकर तो योगी का अहंकार और भड़क उठा होगा। बिल्कुल, वो मन ही मन गुस्से से उबल रहा था। तभी अंदर से फिर आवाज आई, बेटा, खुद को बहुत बड़ा योगी मत समझो। यहां ना कोई कौवा है, ना कोई सारस जिसे तुम अपनी दृष्टि से जला दोगे। ये सुनते ही तो योगी के होश उड़ गए होंगे। वो हैरान था कि इस महिला को जंगल में हुई उस घटना के बारे में पता कैसे चला। एकदम। जब वो महिला बाहर आई तो योगी उसके पैरों में गिर गया और इस ज्ञान का रहस्य पूछा। महिला ने बड़े शांत भाव से बताया कि वो अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। अच्छा। और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और बिना किसी स्वार्थ के निभाने से उसे ये ज्ञान मिला था। और फिर उसने योगी को शहर के बाजार में एक व्याध यानी एक कसाई के पास जाने को कहा। एक कसाई से ज्ञान, ये तो और भी हैरान करने वाली बात थी, है ना? योगी हिचकिचाते हुए उस कसाई के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो आदमी बड़े बड़े चाकुओं से मांस काट रहा है। योगी ने सोचा, क्या ये हिंसक व्यक्ति मुझे ज्ञान देगा? तभी उस कसाई ने सिर उठाकर कहा, स्वामी जी, क्या उस देवी ने आपको यहां भेजा है? मेरा काम खत्म होने तक कृपया इंतजार करें। मतलब उसे भी सब पता था? सब पता था। वाह। योगी की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। काम खत्म करके कसाई उसे अपने घर ले गया, जहां उसने पहले अपने बूढ़े माता पिता को नहलाया, खिलाया और उनकी सेवा की। वाह। फिर वो योगी के पास आया और कहा, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? योगी ने जब उससे उसके ज्ञान का रहस्य पूछा तो उस कसाई ने जो कहा वो कर्म योग का सार है। क्या कहा उसने? उसने कहा, कोई भी कर्तव्य छोटा या अशुद्ध नहीं होता। मेरा जन्म स्कूल में हुआ और यही मेरा काम है। मैं अपना काम बिना किसी लगाव या घृणा के, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा, बस अपना कर्तव्य समझकर करता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। यही मेरा योग है। यही मेरा योग है। और योगाचार्य भरत इस कहानी को एक और स्तर पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि कसाई का योग सिर्फ फल की चिंता ना करना नहीं था, बल्कि अपने काम में पूरी तरह डूब जाना था, जिसे आजकल फ्लो स्टेट कहते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहां तक कि खुद का भी ध्यान नहीं रहता। उस कसाई के लिए मांस काटना एक पूजा बन गया था। जब हम अपना काम, चाहे वो कोडिंग हो, खाना बनाना हो या फाइलें निपटाना हो, इस भाव से करते हैं तो वो काम हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। और यही असली स्वतंत्रता है। यही है। तो हमने अपनी शक्ति को पहचाना और काम को पूजा बनाने का तरीका भी समझा, लेकिन इन दोनों की चाबी तो एक ही जगह है, हमारा मन। सही पकड़ा। अगर मन ही काबू में नहीं है तो न हम खुद को शेर महसूस कर सकते हैं, न ही उस कसाई की तरह अपने काम में डूब सकते हैं। बिल्कुल सही। हमारी सारी समस्याओं की जड़ हमारा ये अनियंत्रित मन ही है। विवेकानंद कहते थे कि मन एक बंदर की तरह है। हाँ। और सिर्फ एक बंदर नहीं, एक ऐसा बंदर जिसने शराब पी रखी हो, फिर उसे एक बिच्छू ने काट लिया हो और फिर उसमें एक भूत घुस गया हो।
बाप रे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो बंदर कितना उछल कूद करेगा। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। और इसके लिए विवेकानंद एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देते हैं जो आज के युवाओं के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। ये बात कितनी गहरी है। आज के जीवन में देखें तो कोई छात्र अगर आईआईटी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका लक्ष्य सिर्फ वो परीक्षा होनी चाहिए। हाँ, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द। उसका उठना बैठना, सोचना समझना सब कुछ उसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। या कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसका जुनून सिर्फ उसका वो आइडिया होना चाहिए। तो जब सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर लगती है तो सफलता मिलना लगभग तय है। लेकिन ये एक विचार वाली बात आज की मल्टीटास्किंग दुनिया में थोड़ी अव्यावहारिक नहीं लगती? हमारे स्रोत मतलब योगाचार्य भरत के वीडियो इस विरोधाभास को कैसे सुलझाते हैं? आज जहां सोशल मीडिया हमें हर 10 सेकंड में एक नया विचार दे रहा है, वहां एक विचार पर टिके कैसे रहे? योगाचार्य भरत कहते हैं कि विवेकानंद पूरी जिंदगी के लिए बाकी सबको छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। वो फोकस की शक्ति की बात कर रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि जब आप एक काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोन साइलेंट होना चाहिए। सही बात है। अगर आप परिवार के साथ हैं तो ऑफिस का ईमेल बंद होना चाहिए। ये एक विचार का अभ्यास हर दिन हर काम में किया जा सकता है। और मन को इस एक विचार पर टिकाने के लिए विवेकानंद ने एक बहुत ही सरल तकनीक भी बताई है। हाँ, प्राणायाम, या जिसे हम लयबद्ध श्वास मतलब रिदमिक ब्रीथिंग कह सकते हैं। हाँ, योग नमस्ते अकादमी में हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और गहरी होती हैं, और जब हम परेशान या गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं। ठीक। तो विवेकानंद कहते हैं कि रास्ता दोनों तरफ से काम करता है। अगर मन शरीर को प्रभावित कर सकता है तो शरीर भी मन को प्रभावित कर सकता है। अच्छा। अगर हम जानबूझकर अपनी इच्छा से अपनी सांसों को धीमा और एक ताल में ले आएं तो मन को मजबूरन शांत होना पड़ता है। ये तो बहुत ही आसान तरीका लगता है। बिल्कुल, बस कुछ मिनटों के लिए अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना, उसे धीरे धीरे गहरा और लंबा करना, ये एक ऐसा प्राथमिक उपचार है जो कोई भी कहीं भी तनाव की स्थिति में कर सकता है। ये तो सच में बहुत उपयोगी है। अब एक और बड़ा सवाल जो आज के समय में बहुत उठता है। पूछिए। दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे विचार हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, विचारधाराएं हैं, तो सही कौन है? सच क्या है? इस सवाल का जवाब विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म यानी यूनिवर्सल रिलीजन के विचार में छिपा है। और ये विचार उनकी सबसे बड़ी देनों में से एक है। वो क्या है? वो कहते थे कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग पहाड़ों से निकलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती हैं, लेकिन अंत में जाकर एक ही सागर में मिल जाती हैं। बिल्कुल, मंजिल सबकी एक ही है, रास्ते भले ही अलग हों। उन्होंने वेद के एक प्रसिद्ध श्लोक का बार बार जिक्र किया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जी, अर्थात सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे बस अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, नाम अलग हैं पर इशारा एक ही परम सत्य की ओर है। योग नमस्ते एकेडमी में भी अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते हैं। तो क्या विवेकानंद का ये संदेश सिर्फ धर्मों के लिए था, या ये हर तरह के मतभेद मतलब राजनीतिक, सामाजिक, इन पर भी लागू होता है? ये हर तरह के मतभेद पर लागू होता है। ये एक नजरिया है। ये कहता है कि दूसरे के रास्ते को गलत कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसका रास्ता उसके लिए सही हो और आपका रास्ता आपके लिए। उनका वो प्रसिद्ध कथन आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। उन्होंने शिकागो में कहा था, हम सिर्फ सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक हिंदू होने पर गर्व करता हूं जो उस धर्म से है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। ये विचार ही आज की दुनिया में शांति का एकमात्र रास्ता है। और अब अंत में विवेकानंद की एक और कहानी जो दृढ़ता और धैर्य के बारे में है। अच्छा। एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो सालों से घोर तपस्या कर रहा था, इतना कि उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया था। नारद ने कहा कि वो भगवान से पूछकर बताएंगे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और व्यक्ति मिला
जो बस भगवान का नाम लेते हुए मस्ती में नाच गा रहा था। उसने भी नारद से यही सवाल पूछा। ठीक है। तो नारद भगवान के पास गए और वापस आकर पहले उस घोर तपस्वी के पास पहुंचे। उन्होंने उस तपस्वी को बताया, भगवान ने कहा है कि तुम्हें मुक्ति के लिए अभी 4 जन्म और लगेंगे। बस 4 जन्म? हाँ, लेकिन ये सुनते ही वो तपस्वी रोने पीटने लगा। कहने लगा, इतनी घोर तपस्या के बाद भी 4 जन्म और सब व्यर्थ गया। अच्छा? इसके बाद नारद उस दूसरे व्यक्ति के पास गए जो नाच गा रहा था। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है कि सामने जो इमली का पेड़ है उस पर जितनी पत्तियां हैं तुम्हें उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ये सुनकर वो व्यक्ति खुशी से और जोर जोर से नाचने लगा। नाचने लगा? क्यों? वो बोला, वाह, बस इतने से ही समय में मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तो लगा था कि अनंत काल तक भटकना पड़ेगा। मैं धन्य हो गया। कमाल है। और जैसे ही उसने ये कहा, एक दिव्य वाणी हुई। क्या? मेरे बच्चे, तुम्हें इसी क्षण मुक्ति मिलेगी। वाह! उसका अटूट धैर्य, उसकी सकारात्मकता और उसकी लगन ही उसकी मुक्ति का कारण बन गई। तो ये कहानी सिर्फ धैर्य की नहीं है, ये तो नजरिए की है। बिल्कुल। एक के लिए 4 जन्म बहुत थे, दूसरे के लिए लाखों जन्म भी बस इतने से थे। बिल्कुल। और योगाचार्य भरत हमेशा कहते हैं कि हमारा दुख परिस्थितियों से नहीं, परिस्थितियों को देखने के हमारे नजरिए से आता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या सच्ची सफलता मंजिल पाने में है या उस दूसरे व्यक्ति की तरह सफर के हर पल में खुशी खोजने में? शायद विवेकानंद हमें यही सिखाना चाहते थे कि मंजिल की चिंता छोड़कर जो अपने रास्ते पर नाच सकता है, मंजिल खुद उसके पास चली आती है। सफलता का असली रहस्य शायद इसी अटूट और आनंदमयी लगन में छिपा है कि योगाचार्य भरत आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। ये था योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड।